बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखें, आबाद रखें। आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार चटखारेदार मसाला बैंगन, बहुत मज़े की ये रेसिपी है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने बैंगनों को अच्छे से धो लिया है नमक वाले पानी में, और अब मैंने एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला है, और ये मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इनको किस तरह से कट किया है। हमने बिल्कुल इनको जो इनकी डंडी होती है उससे अलग नहीं करना। इस तरह से मैंने इसमें 2 कट लगाने हैं और इसके 4 हिस्से बन जाएंगे इस तरह से। ये आप देख सकते हैं। अब मैं इन्हें एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला था और इनको मैं फ्राई कर लूँगी। थोड़ी थोड़ी देर के बाद मैं इनको टर्न करती रहूँगी ताकि ये जो है हर तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाएं। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच हमने नहीं रखनी, और थोड़ी थोड़ी देर के बाद मैंने इनको इस तरह से उल्टाना है। इसी तरह से उल्टाते पलटाते हम रहेंगे। आंच भी हम मीडियम पे ही इनको रखेंगे, और फिर जब इनका कलर इस तरह से हो जाए, तकरीबन 10 मिनट लगेंगे इस तरह के कलर आने में। मीडियम आंच पे हमने उनको निकाल लेना है। दूसरी साइड पे ये मैंने जो है 2 टेबल स्पून लिए थे चावल, और 3 टेबल स्पून ली थी मूंगफली, और बादाम थे 2 टेबल स्पून। इन तमाम को मैं पैन में डाल के थोड़ा सा भून लूँगी। ऑयल वगैरह बिल्कुल इसमें मैंने इस्तेमाल नहीं किया, बस इनको बस ऐसे ही आग पे भून लूँगी, और अब उनको पीस लूँगी। दूसरी साइड पे एक पैन में मैंने डाला है ऑयल, और उसमें चॉप्ड अनियन मैंने डाली है 2 दरमियाने साइज़ की प्याज थे ये। इनको मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी, और बहुत ज़्यादा मैंने इसका कलर डार्क नहीं करना। जब थोड़े से फ्राई हो जाएं तो मैं इसमें चॉप टमाटर डाल रही हूँ। 3 से 4 अदद टमाटर थे इसमें। इनको भी मैं थोड़ा सा भून लूँगी। टमाटरों की जब अच्छे से भुनाई हो जाए, इनका पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाए, आंच भी याद रखें हमने दरमियानी ही रखनी है। फिर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 टेबल स्पून मैंने वो इसमें ऐड कर दी है। अब इसकी भी हम थोड़ी सी भुनाई करेंगे, और भुनाई आज कर रहे हैं मेरे छोटे हेल्पर मोहम्मद सारिम। आज मामा की हेल्प कर रहे हैं, हेल्प भी होगी, अब भुनाई भी अच्छे से हो रही है। अब आप देख सकते हैं ऑयल काफ़ी ऊपर इसका आ चुका है। अब मैं इसका चूल्हा बंद कर दूंगी, और थोड़ा सा ठंडा करने के बाद मैं इसको अब इलेक्ट्रिक हैंड मिक्सर कह लें या ब्लेंडर कह लें, उसके साथ इसकी प्यूरी बना लूँगी। हमने बहुत एहतियात से आपने यहाँ पर करना है, ये ना हो इसके छींटे आप पर गिर जाएं और आप जल जाएं। बहुत ही ध्यान रखना है। अगर आपके पास ये इलेक्ट्रिक हैंड मिक्सर या ब्लेंडर ना हो तो फिर आप इसको ठंडा करके जो जूसर वाला जो ब्लेंडर होता है उसमें भी आप इसकी प्यूरी बना सकते हैं। ये देखिए बहुत एहतियात के साथ, बहुत ही आराम से देखिए, ताकि बहुत छींटे इसके आगे पीछे ना जाएं। मैंने इसकी प्यूरी बना ली है। अब मैं उसको वापस उसी पैन में डाल के हमने इसकी भुनाई कर लेनी है। आंच इस जगह पे आपकी मर्ज़ी है, अगर आप तेज़ रखें या इसकी आंच आप मीडियम रखें, लेकिन आपने इसको हिलाते रहना है मुसलसल ताकि ये लगे ना। इस स्टेज पे भी इसके काफ़ी छींटे जो है वो उठते हैं, तो आप बहुत ध्यान रखिएगा। ऑयल इसका आप देख सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ चुका है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ जो बादाम, मूंगफली और चावल थे, उनको मैंने इस तरह से पाउडर बना लिया है, वो इसमें शामिल कर रही हूँ। वो शामिल करने के बाद अब मैं इसकी भी भुनाई कर लूँगी। आंच सेम जो है हमारी मीडियम ही रहेगी। उस पे मैंने इसको तेज़ तेज़ इस तरह से पका लेना है। जब बबल से आने लगे अच्छे से हम इसको मिक्स कर लें। इसकी कोई भी गुठली नहीं रहनी चाहिए। इस तरह से साथ साथ मैं मिक्स कर रही हूँ, और स्पैचुला की मदद से इसको इस तरह से मैश भी कर रही हूँ ताकि अच्छे से इसकी गुठलियाँ निकल जाएँ और बहुत ही स्मूथ सी हमारी पेस्ट बन जाए। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ कुछ मसाले। इसमें कसूरी मेथी 2 टेबल स्पून, एक टेबल स्पून पेपरिका पाउडर, नमक, साबुत ज़ीरे की, धनिया पाउडर की है, एक टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर की है, और 1/4 टीस्पून इसमें कलौंजी की है। ये तमाम मसाले मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। इनको अब हमने अच्छे से भून लेना है। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक मैं इसकी भुनाई करूँगी। मीडियम आंच पे हमने इसकी भुनाई करनी है। साथ ही साथ जब इसको हम इसकी भुनाई करेंगे इस तरह से मैं मैश भी करती रहूँगी, गुठलियाँ बिल्कुल नहीं बननी चाहिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ, इसका ऑयल काफ़ी इसका ऊपर आ चुका है। ये मैं आपको इसका क्लोज़ लुक दिखाती हूँ। ये देखें बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा मसाला तैयार हो चुका है।
और अब इसमें जाएगा योगर्ट। योगर्ट मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ। साथ ही मैंने जो हमारा बर्तन था वो भी मैंने चेंज कर लिया है। वो वाला पैन मुझे छोटा लग रहा था। हमने बाद में इसमें पानी और बैंगन भी ऐड करने थे, तो मैंने अब इसको कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब हम इसको थोड़ा-सा अच्छे से योगर्ट को मिक्स कर लेंगे। योगर्ट का मैं आपको बताऊँ, जब हम इसको डालेंगे तो इसी तरह से तेज़-तेज़ हाथों से इसको हमने मिक्स करना है। जिस तरह से कढ़ी या साग वगैरह में हम डालते हैं, लस्सी वगैरह तो हम हिलाते हैं जब तक उसके बबल्स ना बन जाएँ, सेम हमने यहाँ पर भी ऐसे करना है। आँच तेज़ रख के इसकी हमने भुनाई करनी है, हिलाते रहना है ताकि इसके बबल्स से बन जाएँ और दही जो है वो फटे ना। अब बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं। मैं अब इसमें शामिल कर रही हूँ गर्म पानी। दूसरी साइड पे मैंने केटल ऑन कर ली थी। गर्म पानी अब इसमें हम शामिल करेंगे, इससे हमारा टाइम बच जाएगा। तो जब हम पानी डालेंगे इसको हम हिलाते रहेंगे। हमने इसमें काफ़ी डाला है क्योंकि हमने मसाले की जो ग्रेवी हमारा जो होगा इसका मसाले की, वो भी बहुत ज़्यादा पतली हमने नहीं रखनी, बहुत गाढ़ी भी नहीं रखनी, लेकिन उसको 2-3 उबाल आने तक, ऑयल ऊपर आने तक हमने उसको पकाना है। और साथ जो है हमने बैंगनों को भी थोड़ी देर के लिए पकाना है क्योंकि हमने उनको थोड़ी देर के लिए फ्राई ही किया था, तो अंदर से अभी वो पके नहीं होंगे। हमने उसको इस मसाले में तकरीबन 3 से 5 मिनट के लिए तेज़ आंच पर उबाल आने देना है, तो वहाँ पर भी हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए आप देखें मैं पानी इसमें शामिल कर रही हूँ। मैं आपको दिखाऊंगी कितना हमें पानी चाहिए, कितनी इसकी जो ग्रेवी है वो कितनी पतली या कितनी गाढ़ी होनी चाहिए। साथ ही साथ अच्छे तरीके से मैं इसको मिक्स भी कर रही हूँ। बहुत स्मूथ सी हमारी ग्रेवी बन गई है, गुठलियाँ बिल्कुल निकल चुकी हैं इसकी। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ हरी मिर्चें। मैंने साबुत ही ऐड की हैं, आप अगर चाहें तो आप कट करके भी डाल सकते हैं। अब इसमें जाएंगे हमारे बैंगन, उनको इन तमाम को हमने आराम से इसमें डाल देना है और अब हमने इसको पका लेना है। थोड़ा सा हल्के हाथों से हमने इसकी मिक्सिंग करनी है। जब अच्छे से बैंगन इसमें मिक्स हो जाएं तो फिर हमने इसको वेट करना है कि इसको उबाल आ जाए, इसका ऑयल ऊपर आ जाए। अब इसके ऊपर मैं थोड़ी सी क्रश्ड जो होती हैं चिली फ्लेक्स, रेड पेपर जो होती हैं ड्राई, वो मैंने इस पर डाली हैं। थोड़ा स्पाइसी हमारे घर में लाइक करते हैं, तो वो इससे इसका टेस्ट भी बहुत ही मज़े का आता है। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसमें ना शामिल करें। थोड़ा सा हरा धनिया इसके ऊपर जाएगा। ऑयल भी अब आप देखें कि बहुत ही अच्छे से इसके ऊपर आ रहा है। बबल्स भी आप देख सकते होंगे। अब तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं इसको उबाल आते हुए, और आंच अब मैंने इसकी थोड़ी सी स्लो कर दी है ताकि नीचे से लग ना जाए। बिल्कुल हल्के हाथों से हमने इसको हिलाना भी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बैंगन हमारे तैयार हो गए हैं, बहुत ही मज़े के लग रहे हैं। आप देख सकते होंगे सब बहुत लाइक करते हैं और उम्मीद है आप भी लाइक करेंगे। अगर आपने मेरी रेसिपी को लाइक किया तो ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत जल्द नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।